राजीव जी, ये जो चुनाव है कर्नाटक का, ये आने वाले चुनाव जो है, कम से कम जो भाजपा के डोमिनेंस के जो प्रभाव क्षेत्र के राज्य हैं, उनकी दिशा को तय करेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा, क्योंकि जो इश्यूज कर्नाटक में रहे हैं बेसिकली वही बाकी जगह भी हैं। जैसे मुद्दा मान लीजिए कि करप्शन का है, बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में 40% की कमीशन का है, जो कि गांव गांव तक पहुंच गया। और जो चुनाव के ठीक पहले जो छापे में पैसे मिले और जिस तरह की बदनामी हुई, और फिर इतना ही नहीं हुआ, जिस आदमी के यहाँ से सारी राशि प्राप्त हुई, जिसके बेटे का को जेल में जाना पड़ा, और फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस व्यक्ति के इर्द गिर्द हुआ, उसका मैसेज क्या हुआ, क्या पहुंचा। तो ये करप्शन का मुद्दा बीजेपी को लेकर राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, रहा है ये। दूसरा मुद्दा है जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बजरंग दल वगैरह पर प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने की। एक बहुत बड़ी आलोचना हुई है कि कांग्रेस को वो नहीं करना था, पर उसके काउंटर आर्गुमेंट्स भी बहुत सारे हैं, और वो बहुत संभव है कि वो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए लाभ का, फायदे का सौदा हो जाए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में बात की है। मैं थोड़ा सा उस पर अपने कमेंट्स रिजर्व कर रहा हूं कि मैं उन लोगों के साथ नहीं जा रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया तो ये गलत किया। एक बड़े साहस का काम हो सकता है कि किया, लॉन्ग रन में ये ऐसा पता चले, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में या जहां बीजेपी का प्रभाव है, वहां इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफी प्रभावशाली हैं और वो ताकतवर होते जा रहे हैं। जैसा आपने अभी मध्य प्रदेश में देखा कि जबलपुर में किस तरह से कांग्रेस के ऑफिस पर हमला हुआ बजरंग दल का, या सांप्रदायिक घटनाएं इन दिनों पिछले सालों में मध्य प्रदेश में जितनी हुई हैं वो काफी बड़ी हुई हैं, राजस्थान में जो हुई हैं, और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं ये भी हमको पता है। दूसरा यह है कि जो कर्नाटक का मुद्दा रहा वो ये रहा कि प्रधानमंत्री के दम पर चुनाव लड़ा गया। जो सेंट्रल पॉलिसीज हैं, जो केंद्र की नीतियां हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को आगे रखा गया, और जो स्टेट का काम था वो पीछे हो गया। मतलब स्टेट का काम तो कोई था ही नहीं। यही स्थिति कुल मिलाकर बाकी राज्यों में है। मतलब जहां चुनाव, जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में होना, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की हुकूमत है, पर मध्य प्रदेश में जैसे होना है, तो ये एक बड़ा मुद्दा कि डिपेंडेंस जो सेंटर पर निर्भरता है या प्रधानमंत्री पर निर्भरता है, वो बहुत बड़ी निर्भरता है। एक जो चीज जो इन्होंने कही प्रशांत जी ने, वो उसको लेकर थोड़ा सा विवाद का विषय है। जो मैं कर्नाटक को लेकर कई खबरें देख रहा था और एनालिसिस पढ़ रहा था, उसमें एक ये भी है कि शेट्टार के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हुबली के इलाके में थी बीजेपी में। मतलब अलावा इसके कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार के एमएलए रहे हैं जी। पर मान लीजिए कि पिछली बार उन्होंने, अगर इतने पॉपुलर थे तो, जो अगर मेरे पास आंकड़े सही है तो 21,000 वोटों से जीते थे। आप अगर शेट्टार अगर हार जाते हैं, जैसा कि बीजेपी ने शेट्टार को हराने के लिए जोर लगाया, मतलब बीजेपी ने जो पूरा जोर लगाया इस चुनाव में, वो ये है कि एक सिद्धारमैया के खिलाफ लगाया और एक शेट्टार के खिलाफ लगाया, और जो 1-2 लोग और पार्टी जिन्होंने छोड़ी है उनके खिलाफ लगाया कि इनको तो जीतने नहीं देंगे। हमको इन लोगों की हार से गेज नहीं कर सकते कि मूड क्या है। मतलब ये जो कर्नाटक का जो चुनाव है, ये बेसिकली जो कैंडिडेट्स हैं
लोकल कैंडिडेट्स जो हैं उनके बेसिस पे लड़ा गया है। मतलब उसमें कांग्रेस ने काफी सफाई के साथ और काफी बुद्धिमानी से कैंडिडेट्स अपने खड़े किए हैं और काफी पहले ये काम कर लिया। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर कोई बहुत ज्यादा असंतोष हुआ हो, मतभेद हुए हों, कोई रेजिग्नेशंस हुए हों, कोई पार्टी छोड़कर लोग गए हों, ये इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है। तो इसलिए ये जो चुनाव है, क्योंकि ये जो प्रयोग बीजेपी ने कर्नाटक में किया है कि कई लोगों के टिकट काटे, कई लोगों को नाराज किया, कई लोगों ने पार्टी छोड़ी। अब अगर वो खेल जो एक्सपेरिमेंट है गुजरात का उन्होंने कांग्रेस कर्नाटक में तो कर लिया, आप पाएंगे कि आने वाले राज्यों में या लोकसभा में भी यो अगर बीजेपी इस पॉलिसी को चलाती है तो चलाती है कि नहीं, पहली चीज तो ये, और चलाती है तो कितना उसको नुकसान होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स जो थे वो अधिकतर ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को जीतते हुए बताया गया है। और अभी अगर पिछले चुनाव के 2018 के चुनाव के एग्जिट पोल्स को भी देखें तो 8 में से 6 एग्जिट पोल्स में खरे उतरे हैं। मतलब उसमें जो बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा पर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरेगी। तो हुआ भी वही। उसमें यह हुआ कि कांग्रेस को 104 सीटें मिली थी, बीजेपी को 76 सीटें मिली और कांग्रेस को 76 सीटें मिली और कांग्रेस को 104, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 76 और जेडीएस को 37। और फिर हमको पता है कि कैसे 17 लोगों को तोड़कर बीजेपी ने बाद में सरकार बनाई। तो सिंगल लार्जेस्ट तो पिछली बार भी कांग्रेस इमर्ज हुई थी, सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी हुई थी पर सरकार नहीं बना पाई। पर इस बार जो ओपिनियन पोल्स हैं वो कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में या पूर्ण बहुमत के साथ बता रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स में भी हो सकता है, एग्जिट पोल तो आप बताएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यही होनी चाहिए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिले। क्योंकि जेडीएस को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है वो थोड़ा सा चीजों को डाइसी बनाता है कि कांग्रेस की सत्ता में भागीदारी का मतलब होगा, कांग्रेस के साथ जेडीएस की भागीदारी का मतलब होगा कि महाराष्ट्र वाली स्थिति को पैदा करना कि कोई जेडीएस का एकनाथ शिंदे वो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये बड़ा एक सिचुएशन थोड़ी सी अलग किस्म की हो सकती है। इसलिए एग्जिट पोल का बहुत महत्व इसीलिए है कि एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं, मतलब कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं कि जिससे कि उसकी खुद की अपनी सरकार कर्नाटक में बन जाए और उसको जेडीएस के भरोसे या इंडिपेंडेंट्स के भरोसे नहीं बैठना पड़े और हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो। तो इसलिए ये मेरा मान, और ये जो चुनाव के जो नतीजे हैं कर्नाटक के वो अब आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं लोकसभा तक। ये पूरे के पूरे चुनाव को आगे चलकर इम्पैक्ट करने वाले हैं। और आप इसीलिए देख रहे हैं कि एक आभास भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री तुरंत प्रभाव से राजस्थान पहुंच गए, नाथद्वारा पहुंच गए। अब उनको लगता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली थी राजस्थान से सारी की सारी सीटें मिल गई थी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए राजस्थान को, मतलब अब एक एक करके राज्यों को बचाना लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। और कांग्रेस का जो झटका है, वैसे कहते हैं आमतौर से कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोकसभा के राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
पर चूंकि कर्नाटक में बीजेपी ने नेशनल मुद्दों को ही खड़ा कर दिया, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा, लोकल इश्यूज पर नहीं लड़ा। और उसमें अगर हार होती है तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा कि बीजेपी को, और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि बीजेपी की हार का जो सबसे बड़ा मतलब है यहां कर्नाटक में, वो ये होगा कि हिंदुत्व का एजेंडा हार गया। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व के अलावा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। जो आपने देखा कि हिंदुत्व की जिस तरह से एंट्री की प्रधानमंत्री ने, और करप्शन के चार्ज को काउंटर करने के लिए उनके पास केवल बजरंगबली थे, जिनको मतलब बजरंगबली का जो प्रवेश करवाया प्रधानमंत्री ने और द केरल स्टोरी का कराया, ये बड़ा पैथेटिक है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुद्दों से भी, मतलब एक तो लोकल मुद्दे, एक स्टेट के मुद्दे और एक राष्ट्रीय मुद्दे, और राष्ट्रीय मुद्दों में भी प्रधानमंत्री ने जो अंत में चुना मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, वो ऐसे मुद्दे चुने जो कम्युनल थे, मतलब वो जो कर्नाटक की मूल संस्कृति और पोलराइजेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो गए। तो ये जो पोलराइजेशन है, अगर कर्नाटक में कांग्रेस को जैसा बताया जा रहा है 120 से 140 के बीच में सीटें बताई जा रही है, वो अगर स्थिति होती है तो ये काफी महत्वपूर्ण होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि वो किन मुद्दों पर आगे चुनाव लड़ना चाहती है और उसका क्या परिणाम लोकसभा में दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये, आप जो कर्नाटक के चुनाव में, मैंने पहले भी कहा था कि ये कई डिबेट्स में भी कहा, आपके यहाँ भी कहा कि इसको लोकसभा के चुनाव की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर मैं देखता हूँ कि पूरे के पूरे तामझाम प्रधानमंत्री ने उसी तरह से किए, पैसा भी उसी तरह से लगाया गया, लोगों को भी, साधनों को भी लगाया गया, जो लीडर्स केंद्र के आते हैं उनको भी वैसे ही लगाया गया, वो के वही लीडर्स अब रिपीट होते हैं इनके यहाँ। बंगाल में यही हुए थे, हिमाचल में यही हुए, पंजाब में यही हुए। हमने देखा बंगाल का क्या नतीजा हुआ, हिमाचल का क्या हुआ, पंजाब का क्या हुआ। तो ये कर्नाटक के चुनाव पर देश की, मतलब सारे देश और दुनिया की नजरें हैं। आप देखेंगे कि मैं भी गार्जियन में खबर पढ़ रहा था कर्नाटक के चुनाव को लेकर, मतलब जो इंग्लैंड की वेबसाइट है उस पर मैं कर्नाटक का एनालिसिस पढ़ रहा था जो कि अंग्रेज बहादुर ने लिखा था। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इस चुनाव से पैदा होने वाला है। और आप तो लगातार चीजें बता ही रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी।